यमुनानगर के कस्बा सडोरा के गांव शामपुर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या की वजह प्रेम विवाह को लेकर पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। आरोपी बेटा करीब 29 दिन पहले लंदन से यमुनानगर लौटा था और गांव की ही एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मां इसके खिलाफ थी। करीब 15 दिन पहले गांव शामपुर में सरपंच की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में माना जा रहा था कि महिला की मौत पानी में डूबने से हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से टूटी हुई कांच की चूड़ियां भी मिली थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत डूबने से नहीं बल्कि चोट लगने के कारण हुई थी। इसके बाद जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। महिला की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे गोमित राठी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मां की शादी के फैसले में बाधा बनने से नाराज था। इसी रंजिश में उसने एक साजिश रची और अपने दोस्त के साथ घर के आंगन में छिप गया। जब मां ट्यूबवेल के पास पहुंची तभी उस पर हमला किया गया और हत्या के बाद शव का मुंह पानी में डाल दिया गया ताकि यह हादसा लगे। देखिए, जो गांव शामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज़ पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविज़न में एक टीम गठित की और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुंचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव शामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था जिसके के घर वाले खिलाफ थे, और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूँकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर भी चूंकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड। मामले की जानकारी देते हुए आशीष चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा हो सके। फिलहाल इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और पुलिस जांच जारी है। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।